नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। संसद में आज से बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त विधेयक पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। राज्यसभा में बैंककारी संशोधन विधेयक पास कराने की कोशिश होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति प्रदान करने का प्रस्ताव करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन राज्यसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करेंगे। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा, जिसमें लोगों की आय और सुविधाओं के बारे में लेखा जोखा होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के बारे में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति विधायकों से चर्चा भी करेंगी। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति विधायकों की जिम्मेदारी, लोकतंत्र में विधानसभा की प्रगति और राज्य के विकास को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति आज उड़ीसा के नयागढ़ जिले के कांतिलो में प्रसिद्ध श्री नीलम धाबा मंदिर जाएंगी, जहां वो भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद राष्ट्रपति मुर्मू नयागढ़ जिले के कलियापल्ली में भारतीय विश्व बासु शबर समाज फाउंडेशन के लिए रवाना होंगी, जहां वो मुख्य अतिथि के रूप में स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए। इस मौके पर पूरे प्रदेश में बीजेपी जश्न मनाने जा रही है। आज मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार का लेखा जोखा पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूर्ण होने के अवसर पर सभी जिलों में 3 दिवसीय जिला विकास उत्सव आयोजित किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 साल पूरे होने पर लखनऊ में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए। गोरखपुर में 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों को सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक आगामी पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी ने आगामी दिनों में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, ईद उल फितर, बैसाखी समेत अन्य महत्वपूर्ण पर्व त्योहार के मद्देनजर अधिकारियों से चौकसी बनाए रखने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों ने आईईडी, ग्रेनेड, डेटोनेटर, टाइमर, डिवाइस, कार्टेक्स और सेफ्टी फ्यूज को मौके पर ही नष्ट कर दिया। घाटी को दहलाने की साजिश की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक घने नर्सरी में कुछ आतंकी छिपे हैं। इनकी संख्या 5 बताई जा रही है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ कल से जारी है। संभल हिंसा के मामले में जामा मस्जिद के सदर प्रमुख जफर अली को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। कल शाम उसे मुरादाबाद जेल ले जाया गया। जफर अली पर संभल हिंसा को भड़काने का आरोप। संभल में 24 मई को हिंसा हुई थी। पुलिस ने संभल में सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी। आज विश्व टीबी दिवस है। टीबी के हानिकारक स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस की इस साल की थीम है, हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं।
प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीबी को राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौती करार देते हुए देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सभी हितधारकों और भागीदारों से एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने जन भागीदारी के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान की प्रशंसा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने टीबी उन्मूलन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। जमीनी स्तर पर इन प्रयासों के ठोस नतीजे सामने आ रहे हैं। देश टीबी को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रसिद्ध गांधीवादी एवं सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा भारती जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। साथ ही उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन बापू के आदर्शों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पासला कृष्णा भारती के निधन पर दुख व्यक्त कर गहरा शोक जताया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा और इनकी वोट बैंक की राजनीति देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देश के बाद पुलिस अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी है। बीते कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने कई बदमाशों का एनकाउंटर किया, वहीं दर्जनों को किया गिरफ्तार। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने उम्मीद जताई है कि राज्य में स्थिति का जल्द ही समाधान निकलेगा। जस्टिस गवई ने कहा कि संवैधानिक तरीकों से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मणिपुर में जातीय संघर्ष से वहां के लोग बेहद परेशान हैं। बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले के लिए निर्धारित ठेके की नीलामी को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया। दरगाह में लगने वाली दुकानें, ठेके आदियों के तारीख आज निर्धारित की गई थी। दरगाह परिसर में चस्पा कराई गई ठेके की नीलामी अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का नोटिस जारी किया गया है। हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मानहानि परिवाद की सुनवाई आज होनी है। मानहानि परिवाद का ये मामला हाथरस दुष्कर्म मामले से संबंधित है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से परिवाद दाखिल किया गया था। और उड़ीसा के कई जिलों में आज आंधी तूफान के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों में आंधी तूफान का पूर्वानुमान जारी किया। आईएमडी के भुवनेश्वर केंद्र के अनुसार बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक और जगत सिंहपुर जिलों में गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली में कल सांसदों की कार रैली को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार रैली जेके टायर्स द्वारा 2010 से आयोजित की जा रही है ताकि आम जनता में रोड सेफ्टी और सड़क के नियमों को लेकर जागरूकता बढ़े। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया है। बेल्जियम में होने की पुष्टि के बाद भारत ने बेल्जियम से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी मुसलमानों की हितैषी बनती है, लेकिन हमेशा से मुसलमान को ठगने का काम किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने परिसीमन को लेकर विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए चेन्नई में उनकी बैठक को अर्थहीन बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया या इसके नियमों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन के 4 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। गुजरात के गांधीनगर में आईआईटी के परिसर में 3 दिवसीय हैकाथॉन का आयोजन किया गया। एनएसओ इंडिया और आईआईटी गांधीनगर द्वारा संयुक्त रूप से हैकाथॉन का आयोजन किया गया।
हैकाथॉन के बारे में एनएसओ इंडिया के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग ने कहा कि पूरे देश से 700 आवेदन आए थे, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ 19 टीमों को 36 घंटे के हैकाथॉन में भाग लेने के लिए चुना गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के किनारे घड़ियाल दिखने के पर्यावरणविद और पर्यटक खासे उत्साहित हैं। घड़ियाल पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। गंगा किनारे घड़ियाल दिखाई देने बाद पर्यावरणविदों ने इस क्षेत्र को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में विजयराजे शासकीय कन्या महाविद्यालय मुरार के वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे और विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आज राज्य में नशीली दवाओं के वितरण और खपत पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने जा रहे हैं। गोवा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा और बुधवार तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सत्र के अंतिम दिन 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। हनी ट्रैप के जाल में फंसे कर्नाटक के 48 विधायक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने साधी चुप्पी, बोले सीएम से पूछिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मिसेस अय्यर, सौकी माँ। थैंक्स फॉर टॉकिंग सर। मेरा सोना मेरी बेटी को क्रिकेटर बना रहा है। सुपर सुपर। कुमार साहब आप बताइए क्या हाल चाल है? अरे बहुत ही बढ़िया सर, मेरा सोना मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रफ्तार ला रहा है। अरे वाह, क्या बात। तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खबरों में बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में पाए जाने वाले इथेरियम फूल अब सिंगापुर की शोभा बढ़ाएंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सिंगापुर के लिए इथेरियम फूलों की पहली खेप को सफलतापूर्वक रवाना किया। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 309 महिलाओं में सूर्य नूतन चूल्हा के तहत सौर चूल्हे वितरित किए। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कई राज्यों के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अथॉरिटीज ने 25 टैक्स डिमांड नोटिस प्राप्त हुए। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस पर आरोप लगा है कि कंपनी को इंश्योरेंस से संबंधित कुछ लेन देन पर जीएसटी का भुगतान करने में विफल रही। सरकार क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है। इसके कारण सरकारी बैंक की ओर से दिया जाने वाला डिविडेंड वित्त वर्ष 2023 और 24 में 33% बढ़कर 27,830 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु पीएलआई योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक के रूप में उभरा है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में देश तेजी से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। भारत का एविएशन सेक्टर मजबूत बना हुआ है। फरवरी में घरेलू यात्रियों की संख्या में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11.04% का हुआ इजाफा। भारत की जीडीपी बीते 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था 2025 में बढ़कर $4.3 ट्रिलियन होने का अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किए गए डेटा में ये जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। कारोबार और निवेश मानदंडों में ये बदलाव 1 अप्रैल से होंगे प्रभावी। बदलावों के बाद 2.5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली एमएसएमई इकाइयों को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसी इकाइयों के लिए टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है।
नई गोली पॉप सोडा ब्रांड के तहत यूएस, यूके, यूरोप और गोल्फ देशों में भारत के पारंपरिक बेवरेज गोली सोडा का ट्रायल निर्यात सफल रहा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बताया कि फेयर एक्सपोर्टर्स इंडिया के साथ रणनीतिक साझेदारी ने खाड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक लुलु हाइपरमार्केट को भी लगातार डिलीवरी सुनिश्चित की है। आलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया में वैश्विक बाजार विकास की उपाध्यक्ष एमिली फ्लैशमैन ने कहा कि भारत ने कैलिफोर्निया बादाम की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में आयात होने वाला 85% बादाम कैलिफोर्निया से आता है। बादाम बोर्ड को अगले 10 वर्षों में भारत की मांग में 66% वृद्धि की उम्मीद है। हिंदुस्तान कॉपर को उम्मीद है कि वे JSW समूह की एक फर्म के साथ हाल ही में हुए समझौते से अगले 20 वर्षों में लगभग 2400 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करेगी। ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Amazon इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने वाले देश भर के लाखों छोटे कारोबारियों की मदद का ऐलान किया। उसने विक्रेता शुल्क में अब तक की सबसे बड़ी कटौती की है। भारत ने घरेलू कंपनियों को चीन से आने वाले सस्ते आयात से बचाने के लिए वैक्यूम फ्लास्क और एल्यूमिनियम फॉयल सहित पड़ोसी देश के 4 उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। ये शुल्क इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये उत्पाद सामान्य से कम कीमतों पर चीन से भारत को निर्यात किए जा रहे थे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अचानक देश में 28 अप्रैल को चुनाव कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए एक मजबूत जनादेश की आवश्यकता है। ट्रंप कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कह चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि उन्होंने अचानक चुनाव कराने का आह्वान किया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके देश को एक मजबूत जनादेश वाली सरकार मिले। सऊदी अरब में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने कल रात रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता की। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने कहा कि बातचीत के दौरान ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे घातक संघर्ष के समाप्त होने की संभावना के बारे में आशा व्यक्त की। अब आज अमेरिका और रूस के बीच वार्ता होनी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि कल की वार्ता में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने पूरी तरह रचनात्मक तरीके से काम किया। उन्होंने आगे कहा कि बातचीत काफी उपयोगी है। प्रतिनिधिमंडल का काम जारी है। निमोनिया से उबरने के बाद पोप फ्रांसिस को कल अस्पताल से छुट्टी मिली, जिसके बाद वे अपने वेटिकन स्थित अपने आवास पर पहुंचे। लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत के लिए सड़कों पर खड़ी दिखी। बोलीविया के एल ऑल्टो में अचानक ओलावृष्टि हुई। बारिश के कारण जलस्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और रक्षा मंत्री एडमंडो नोविलो ने घोषणा की कि अप्रैल तक भारी बारिश जारी रहेगी। मध्य स्पेन के तालावेरा डे ला लीना में ऐतिहासिक रोमन पुल का एक हिस्सा भारी बाढ़ आने के कारण ढह गया। तूफान मार्टिनो के कारण भारी बारिश हुई और प्रभाव मैड्रिड क्षेत्र से आगे तक फैल गया और स्पेन के विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर मौसम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तुर्की की एक अदालत ने कल राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी और इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा लंबित रहने तक जेल में डाला। इमामोग्लू को जेल भेजने की कार्रवाई को राजनीतिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए आलोचना की गई है। आलोचना मुख्य विपक्षी दल, यूरोपीय नेताओं और हजारों प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर तुर्की के 81 प्रांतों में से लगभग 55 या देश के 2/3 से अधिक जगहों में रैली हुई। इजरायल की सेना ने कल दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में नासर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया और हमास के पोलित ब्यूरो सदस्य इस्माइल बरहूम और 4 अन्य फिलिस्तीनियों को मार गिराया।
आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस की तरफ से स्पिन गेंदबाज विघ्नेश ने 3 विकेट झटके। इससे पहले टॉस हराकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 155 रन ही बना सकी। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने अभियान का आगाज जीत से किया। रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रन से हरा दिया। हैदराबाद के लिए ईशान किशन ने विस्फोटक प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेली, जबकि ट्रेविस हेड ने 67 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में कल भारतीय पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने खिताब पर कब्जा किया। भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को 44-41 से हराया। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 57-34 से हराया था। अहमदाबाद में बधिर खिलाड़ियों का राष्ट्रीय बधिर सीनियर, जूनियर एंड सब जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप दमदार प्रदर्शन जारी है। वहां पे खिलाड़ियों का आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की नताशा जोशी ने स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं चंडीगढ़ की माहित संधू ने रजत और महाराष्ट्र की प्रियेशा देशमुख ने कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में तेलंगाना के धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण, गुजरात के मोहम्मद मुर्तजा वानिया ने रजत और हरियाणा के अरुण पांचाल ने कांस्य पदक हासिल किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कल पंजाब की जसप्रीत कौर ने पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना ही 45 किलोग्राम श्रेणी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर का ट्रेलर लॉन्च। फिल्म 30 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सनी देओल की फिल्म जाट को लेकर भी बेसब्री से इंतजार, आज होगा ट्रेलर रिलीज। अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन की फिल्म केसरी चैप्टर 2 का टीजर आज होगा रिलीज। राजकुमार राव और वामिका गाबी की फिल्म भूल चूक माफ 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी की फिल्म द भूतनी 18 अप्रैल को होगी रिलीज। तमन्ना भाटिया की फिल्म ओडेला 2 17 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां सीजन 10 अक्टूबर को ओटीटी पर आएगा। इस बार यह सीजन 2 भागों में रिलीज किया जाएगा। विजय देवरकोंडा की फिल्म किंगडम 2 भागों में होगी रिलीज। पुलकित सम्राट और इसाबेल कैफ की फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद 16 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म बीवी नंबर 1 29 नवंबर को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।